नमस्कार एंड स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो भी मैंने पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा। और आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो डिले नहीं करते, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ए ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफन आस्क्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन क्लास, द बेस्ट वे फॉर टीचर्स इज टू। एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्लासरूम में पूछते हैं, तो एक टीचर्स का बेस्ट तरीका क्या होगा उनको डील करने के लिए। तो एप्रिशिएट हिज वैलिड पॉइंट्स, आस्क हिम टू कीप क्वाइट इन द क्लास, आइसोलेट हिम इन द क्लास, गिव हिम एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर कीपिंग बिजी। सो जब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है तो कोई के टीचर्स इरिटेट भी हो सकते हैं, कोई के लोग इरिटेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, हमको सही आंसर दिखाना है। एप्रिशिएट हिज वैलिड पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स वो बोलते हैं उनके वैलिड पॉइंट को एप्रिशिएट करना है और उनको कुछ अच्छा वर्क करने के लिए क्या आगे बढ़ने के लिए एप्रिशिएट करते रहना है। तो इसका वैलिड आंसर क्या हो जाएगा, एप्रिशिएट हिज वैलिड पॉइंट्स। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए ना तो हमको एक्स्ट्रा होमवर्क देने की ज़रूरत है, ना तो उनको बोलना है कि कीप क्वाइट करके, या फिर उनको आइसोलेट नहीं करना है, क्लासरूम से नहीं निकालना है। इसका सही आंसर है एप्रिशिएट हिज वैलिड पॉइंट्स। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मे बी डील विद बाय ऑल द फॉलोइंग्स मीन्स एक्सेप्ट। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जब हम देखते हैं क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करने के लिए, डील करने के लिए एक्सेप्ट पूछा गया है। यूज अ मेथड मोस्ट सुइटेड टू द एवरेज, एक्स्ट्रा टाइम फॉर ब्रिलियंट ब्राइटर स्टूडेंट्स, या फिर गाइडिंग स्लो लर्नर्स आफ्टर स्कूल, पीयर ट्यूटरिंग अप्रोच। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डील करने के लिए इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डील करने के लिए इसमें कौन सा पॉइंट नहीं है। तो आपको देखिए सारा पॉइंट, पहला वाला पॉइंट तो है यूज ऑफ मेथड मोस्ट सुइटेड टू द एवरेज, ये तो करेक्ट है। एक्स्ट्रा टाइम फॉर ब्राइटर स्टूडेंट्स, ये भी सही है। गाइडिंग स्लो लर्नर्स आफ्टर स्कूल, ये भी सही है। पीयर ट्यूटरिंग अप्रोच, तो ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डील करने का तरीका नहीं है, ठीक है। ये तो एक्सेप्ट दिस पॉइंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया। तो जैसे कि कल भी मैं बता रहा था कि मैं खुद हायर सेकेंडरी ट्रेड का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और एवरीडे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दूंगा। आप भी इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके आप तैयारी कर सकते हो। ओनली पेडागोजी सेक्शन से नहीं, दूसरा सेक्शन का भी मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आप लोग को। अगर आपको जो भी सेक्शन से क्वेश्चन चाहिए आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के हमको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्टूडेंट्स हैपेंस टू बी एब्सेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम द टीचर शुड। अगर कोई स्टूडेंट है बहुत दिनों से स्कूल में एब्सेंट है तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर शुड। ओके, सो पहला पॉइंट है फाइंड आउट द रीजन्स फॉर एब्सेंस। उनके पहला ऑप्शन टीचर को रीजन फाइंड आउट करना चाहिए, या फिर स्ट्राइक ऑफ हिज नेम फ्रॉम द रोल्स, तो उसका नाम काट देना चाहिए रजिस्टर से, या फिर इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना चाहिए, या फिर रिपोर्ट द केस टू द हेड मास्टर। सो इसमें देखिए मैं एक एक पॉइंट को बात करूंगा। रिपोर्ट द केस टू द हेड मास्टर, ये जो है एक अच्छे टीचर्स की एबिलिटी या गुण नहीं बोलेंगे उसको, है ना। अच्छे टीचर्स का ये क्वालिटी नहीं होता है कि कोई भी चीज़ को हेड मास्टर को सौंप दे। टीचर को ट्राई करना चाहिए बहुत हद तक खुद को प्रॉब्लम सॉल्व कर देने के लिए, फिर ये तो ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शंस, तो बिना कुछ रीजन जाने हमको डिसिप्लिनरी एक्शंस भी नहीं लेना है। सो डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं लेना है। स्ट्राइक ऑफ हिज नेम फ्रॉम द रोल्स, तो रोल से रजिस्टर से उसका नाम नहीं हटाना है। तो इसका सही आंसर है फाइंड आउट द रीजन्स फॉर द एब्सेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है, एक अच्छे टीचर्स का गुण होता है स्टूडेंट क्यों एब्सेंस है उसका कारण जानने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। कारण जानने के बाद ही उसके बाद जो भी हमको इनिशिएटिव लेना होगा, जो भी चीज़ समझना होगा उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फाइंड आउट द रीजन फॉर एब्सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन मोर फ्रीडम इन द क्लासरूम स्कूल देन दे यूजुअली गेट, बिकॉज। तो चिल्ड्रन को ज़्यादा फ्रीडम नहीं देना चाहिए क्लासरूम में। स्कूल में ज़्यादातर क्या होता है, कभी कभी जो उनको फ्रीडम मिलता है, लेकिन स्कूल में और क्लासरूम में उनको ज़्यादा फ्रीडम नहीं रहना चाहिए। इसका कारण क्या है, आपको रीज़न बताना है, इसमें से एक कोई चूज करना है। इट विल नॉट हेल्प देम लर्न बेटर, ये उनको अच्छा सीखने में हेल्प नहीं करेगा। दूसरा है इंक्रीज फ्रीडम विल क्रिएट कन्फ्यूजन इन द क्लास स्कूल। अगर हम ज़्यादा फ्रीडम देंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू मिसयूज द फ्रीडम गिवन देम, या फिर ऑप्शन डी है फ्रीडम हेल्प्स टू डेवलप थिंकिंग
ऑन वंस ओन्स हैंस मोर फ्रीडम कैन बी गिवन। सो पहला है उसको बेटर लर्न करने के लिए हेल्प करता है, दूसरा है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तीसरा है स्टूडेंट जो फ्रीडम दिया गया है उसको मिसयूज करेंगे, या फिर चौथा है फ्रीडम देने से बच्चे का थिंकिंग लेवल बढ़ता है और अपना क्या हैंस मोर फ्रीडम शुड बी गिवन, तो उनको ज़्यादा फ्रीडम देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है हमको ज़्यादा फ्रीडम नहीं देना चाहिए बच्चे को, बिकॉज स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू, ज़्यादा फ्रीडम देंगे तो क्या होगा, उस फ्रीडम को क्लासरूम में वो लोग मिसयूज करेंगे और क्लास का जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, क्लास का जो भी टॉपिक डिस्कशन हो रहा है वो उन पर ध्यान नहीं देंगे। ज़्यादा फ्रीडम दैट मीन्स क्लास के अंदर में जो क्लास का रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। सो ये सारा चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू मिसयूज द फ्रीडम गिवन देम। सो ये था क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बहुत सारा वीडियो आपको मिलने वाला है आने वाला समय में, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।